BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट 2 अर्थात प्रकरण 10वां कोशिका तथा कोशिका के अंगक भाग दूसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। इस पाठ के अंतर्गत पिछले भाग में बच्चों हमने जाना कि कोशिका में किस तरह बाह्य घटकों का, पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो वो मोटे तौर पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें एक तो आदान प्रदान होता है जो कि जिसमें कोशिका की अपनी ऊर्जा खर्च नहीं होती है और वो प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा है जिसमें कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग करके कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जहाँ पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है यानी ऊर्जा खर्च होती है वो है कोशिकीय भक्षण। और दूसरा उसी में है कोशिकीय उत्सर्जन। तो भक्षण करना और उत्सर्जन करना दोनों में कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। जबकि अन्य दो क्रिया है विसरण डिफ्यूजन, परासरण ऑस्मोसिस। ये दो क्रियाओं में कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। तो पिछले लेसन में हमने इसी तरह कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान इस पर चर्चा की थी। कोशिकीय भक्षण, कोशिकीय उत्सर्जन, विसरण, परासरण और कोशिका के कुछ घटकों पर चर्चा भी की थी, उनके अंगों। हमारी आज की जो चर्चा होगी वह कोशिका के अंतर्गत आने वाले अंगकों की। अब हम देखते हैं कोशिका के अंगक। तो विशेष कार्य करने वाले कोशिका की छोटी इकाइयों को कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। जिनमें कौन कौन से हैं तो केंद्रक से शुरू करेंगे। केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी पिंड, लय कायिका, रिक्तिका, तंतु कणिका, लवक का समावेश होता है। बच्चों आप लोग सुनकर थोड़ा हैरानी होती होगी कि आखिर हमें क्या देख रहे हैं। तो ऐसी घटकों का अध्ययन कर रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, दिखाई तो देता ही नहीं है, फिर भी हमारे या सजीवों के शरीर के अंदर ये सारे कार्य होते रहते हैं। तो आप लोग आगे क्लास में जाकर बड़े क्लास में जैसे जैसे विज्ञान के को पढ़ेंगे और फिर साइंस में, बायोलॉजी में, अब डॉक्टर लाइन में, मेडिकल लाइन में जब जाएंगे तो इस तरह के घटकों को आप आसानी से समझेंगे।
और इसे देखने के लिए, इन अंगों को देखने के लिए मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो केंद्रक और हरित लवक ये दोनों को का ऑब्जर्वेशन तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हो जाता है, लेकिन बाकी सभी अंगों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो यह एक कोशिका है और इसके अंदर कुछ अंगक दिखाई दे रहे हैं। हम बारी बारी से इन अंगकों का निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोशिका के केंद्रक की ओर, न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस को अगर हम केवल देखें उस कोशिका के अंदर, तो यह डबल लेयर्ड है, दोहरा आवरण युक्त भाग है। उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं और अंदर वाले आवरण को आंतरिक आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण में सूक्ष्म छिद्र, केंद्र की छिद्र दिखाई देते हैं। बाहर के घटक पदार्थ इन्हीं छिद्रों द्वारा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, यानी वहन जो होता है इन्हीं छिद्रों से ही होता है। केंद्रक में केंद्रकीय होता है। और इसके अंदर रंगसूत्र या पतले धागे जैसी रचनाएं होती है, जिसका रूपांतरण कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में होता है। नई कोशिका के रूपांतरण में इनका उपयोग होता है। तो केंद्रक में बीच में केंद्र की और फिर गुण रंगसूत्रों का जाल बिछा होता है, बहुत महीन। अगला अंगक है केंद्रक के पास, देख रहे हैं आप, ऊपर केंद्रक है खाली गोलाकार। उसके बाद का अंगक है आंतरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत सारी पाइप नुमा रचना है, जैसे हमारे बिल्डिंग घरों में पाइप होती है ना बच्चों, हाँ, पानी की पाइप अलग, वॉशरूम की पाइप अलग। तो ये सब पाइप बिल्डिंग में लगी होती ताकि पदार्थों का, जल का वहन हो सके, बाहर अंदर घटक आ जा सके। वैसे ही कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका यही कार्य करती है। तो कोशिका के भीतर विविध पदार्थों का वहन करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अंदर तरल पदार्थ भरी होती हैं, बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं, एक दूसरे से जुड़कर बनी होती हैं। यह देख रहे हैं आप, अंदर से केंद्रक से जुड़ा हुआ है और बाहर एक दूसरे भाग से जुड़ेगा, जिसे प्रसर कला कहते हैं। तो ये केंद्रक है, केंद्रक से जुड़ा हुआ अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका में कुछ भागों में राइबोसोम होते हैं, दानेदार रचना आपको दिखाई देती है, तो यह खुरदरी होती है। जबकि कुछ भागों में दानेदार रचना नहीं होती है, तो वह स्मूथ होती है। अगला घटक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी पिंड।
आप देख रहे हैं कुछ बेल्ट नुमा चपटी खोखली पट्टियाँ थैली नुमा रचना इसमें, जिसे पुटिकाएँ कहते हैं। एक पुटिका, दूसरी, तीसरी, है ना, थैली नुमा रचना, जिसमें प्रकीर्णव भरे होते हैं। उसका एक निर्मित भाग जो है वहाँ से पेटिका प्रवेश करती है और क्रॉस करते हुए वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती है। तो पदार्थों का आदान प्रदान इन्हीं माध्यम से होता है। पुटिकाओं से होते हुए क्रॉस करते हुए यह बाहर निकल जाती है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट है। अब इसके अंदर उपयुक्त प्रोटीन और प्रकीर्णव रंग द्रव्य व वहन करने के लिए यह भाग कार्य करते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका से निकला हुआ भाग गोल्गी पिंड से होता हुआ फिर बाहर निकलता है। जैसे मशीन होती है ना पैकिंग की, हम एक सामान डालते हैं मशीन में, वो धीरे धीरे मशीन में से होता हुआ प्रोसेस करता हुआ अंत में पैकिंग होकर वह वस्तु बाहर निकल जाती है। वैसे यह भी कार्य करता है लगभग उसी तरह। एक बार अंदर गया हुआ भाग पार्टिकल्स वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो यह नवजात पेटिका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम तीनों भाग देख रहे हैं, केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्गी पिंड। किस तरह से केंद्रक से निकला का घटक अंतर्द्रव्य जालिका से होते हुए गोल्गी पिंड से होते हुए कोशिका पटल से वह बाहर तक पहुंच जाता है। पार्टिकल्स, प्रोटीन्स, निकला है यहाँ से, निकलकर दूसरे भाग, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से यह वहन होता रहता है। वहन की क्रिया से ही ऊर्जा या आवश्यक घटक एक अंग से दूसरे अंग, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते रहते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्गी पिंड में किस तरह से यह घटक प्रवेश करता है। ये थोड़ा स्पष्ट दिखा जाए किस तरह आर पार हुआ होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसका। तो हमें बहुत डीप में बच्चों नहीं जाना है, हम केवल एक सामान्य जानकारी ले रहे हैं। अब गोल्गी पिंड के बाद अगला अंग है लय कायिका, लाइसोसोम। ये क्या है? ये हमारे शरीर में उपयोग में आने वाले जो भी घटक पदार्थ हैं, सेल में उपयोगी घटक पदार्थ, बचे हुए जो घटक पदार्थ हैं, वो सब इसी में जमा होते हैं, या यूँ कहें कि एक कूड़ादान के रूप में यह कार्य करता है। लेकिन कैसा कूड़ादान? आपने बच्चों खेती के काम में आने वाले एक
बॉक्स या गड्ढे को देखा होगा जिसमें हम कचरा डालते हैं ताकि वह बाद में खाद के रूप में उसका निर्माण हो जाए, बराबर। वैसे ही यहाँ पर यह जो लयकायिका है यह संग्रह करता है पदार्थों का, वेस्ट पदार्थों का, त्याज्य पदार्थों का यह संग्रह करता है, और बाद में कभी इमरजेंसी में जब भोजन की आवश्यकता हो और भोजन घटक न मिले तो यह फिर उन्हीं पदार्थों का उपयोग भी करने का काम लयकायिका में ही होता है। यह इकहरा आवरण है, सिंगल लेयर है, इकहरा भित्ति आवरण युक्त घटक है, और इसके अंदर सभी चयापचय क्रियाओं के वर्ज्य पदार्थ जटिल प्रकीर्णों के रूप में भरे होते हैं। यह है लाइसोसोम। अगला है हमारे सेल अंगकों में का पावर हाउस। जैसे हमारे घर में बिजली है ना, पावर हाउस ऊर्जा का केंद्र जो सभी बहुत सारी क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, वैसे ही सेल को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य, ऊर्जा निर्मित का कार्य यह तंतु कणिका ही करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहती है तंतु कणिका। यह दोहरे आवरण वाला है, एक बाह्य आवरण, दो लेयर इसमें है, एक आंतरिक आवरण, और आंतरिक आवरण आप देखेंगे तो उसमें कई मोड़ हैं, मोड़ युक्त है, मोड़दार है, जिसे हम शिखा कहते हैं। तो ऊर्जा निर्माण का प्रमुख कार्य तंतु कणिका ही करती है। तो तंतु कणिका ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करती है, और एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पदार्थों का संश्लेषण का कार्य होता है। यह है तंतु कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका अंगकों में एक अंगक है रिक्तिका, वैक्यूल्स। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह इकहरा आवरण युक्त अंगक है। कोशिका के घटक द्रव्यों को यह संग्रहित करता है। अगला है लवक, प्लास्टिड्स। वनस्पतियों को विविध रंग लवक द्वारा ही प्राप्त होता है। लवक दो प्रकार का होता है, एक तो अवर्ण लवक सफ़ेद या रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है वर्ण लवक रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट।
उदाहरण तौर पर आपने ये एक पत्ती देखी, इस पत्ती को का बारीक लेयर निकाल कर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, जो कि दोहरे आवरण युक्त है और यह रंगीन दिखाई दे रहा है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है। तो बाह्य आवरण, आंतरिक आवरण और आवरण के बीच में यह जगह है और उसमें विविध घटक हैं, थाइलकॉइड, पेटिका, ग्रेना इत्यादि अंग इसके अंदर हैं। तो जैसा बताया कि लवक दो प्रकार का होता है, एक रंगीन एक रंगहीन। रंगीन लवकों के कारण अलग अलग घटकों के अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। विविध वनस्पतियों में यह पाए जाते हैं। अलग अलग आप देख रहे हैं वनस्पतियाँ, उनके रंग अलग अलग हैं और इन्हीं लवकों के कारण हैं अलग अलग लवक जो हैं उनके नाम हैं। उन्हीं नाम पर आपको इन वनस्पतियों के नाम मिलेंगे, जैसे कि यह बीटालिन्स नामक लवक बीट रूट में पाया जाता है, जो कि मैजेंटा कलर का होता है, थोड़ा रेडिश थोड़ा वॉयलेट। गाजर का जो रंग है वो कैरोटीन है, कैरोटीन लवक के कारण कैरेट भी कहते हैं इसे। टमाटर का हरा रंग, जामुन का देखेंगे जामुनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो नीला जामुनी रंग के लिए यह लवक है और हरे रंग के लिए हरित द्रव्य है, क्लोरोफिल है। तो सामान्य तौर पर पत्तियों में यह लवक पाया जाता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। यह हरित लवक कच्चे टमाटर में भी होता है, लेकिन उस लवक का रूपांतरण बाद में लाइकोपीन में हो जाता है, जो कि लाल रंग का होता है, यानी हम पका टमाटर कहते हैं लाल रंग का। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। तो अभी हमने कोशिका देखे, वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका। यहाँ वनस्पति कोशिका में सबसे पहले हमने केंद्रक को देखा, केंद्रक से जुड़ा हुआ अंतर्द्रव्य जालिका, फिर गोल्गी पिंड, वहाँ से हम आगे बढ़े लयकायिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका और रिक्तिका। और उसके बाद रंगीन भाग के लिए यह क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो निश्चित हरित लवक है तो यह प्लांट सेल है, वनस्पति कोशिका ही है। यहाँ देखते हैं यह केंद्रक, फिर उसके बाद अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी पिंड, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। इसमें हमें लवक या हरित लवक दिखाई नहीं दिया, मतलब साफ है कि यह वनस्पति कोशिका नहीं है। चलिए अभी हमने जो भी देखा, चर्चा की बच्चों, उस पर आधारित एक स्वाध्याय है सिंपल सा आपके पाठ्य पुस्तक का। तो पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कीजिए और वीडियो को भी ध्यान से देखिए और देखते हैं इसमें हमें यह स्वाध्याय हल करने में कितनी मदद मिलती है। मेरा रंग किसके कारण, यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, कुछ अंगक पदार्थ और उनके रंग का कारण कौन से लवक हैं, ये आपको बताना है। पहला है लाल टमाटर,
दूसरा हरी पत्ती, तीसरा गाजर, चौथा जामुन। और यहाँ पर कौन कौन से लवक के कारण इनका कलर है वो हमें जोड़े मिलाना है। पहला है क्लोरोफिल हरित लवक, कैरोटीन, एंथोसायनिन, लाइकोपीन। निश्चित है आप जोड़ो इसका अवश्य मिला लेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।